साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो शायद आप लोगों को कई वर्षों से पता था, पर हमें लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आपको ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये एक बार उठा के दिखाइए। ये बादशाहपुर गांव में फोर्ट हुआ करता था, आपको दिख रहा है। मुगल के ज़माने से फोर्ट था और बादशाह जो जफ़र थे उनके टाइम से ये है, और आज की ये स्थिति है। ये दिखाइए, ये वही एरिया है, उसकी ये स्थिति है। तो हमने हमारे गुड़गांव में एक हेरिटेज प्रॉपर्टी हुआ करती थी, एक धरोहर थी राष्ट्रीय, जिसको प्रशासन की निगरानी में लोकल पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो भी है, माफिया है, जो भी है, जिन लोगों ने मिलके इसको ख़त्म कर दिया है। हमारे साथ महावीर वर्मा जी हैं, हमारे गुड़गांव के अध्यक्ष, और आरटीआई एक्टिविस्ट एसके शर्मा जी हैं। आप सब लोग कई इनको जानते भी हैं। ये 1500 से ज़्यादा एफआईआर करा चुके आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और ये इन्होंने खुलासा किया। इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी 2 महीने पहले ज्वाइन की है, हमारे निगम संयोजक है, और ये एक इशू है जो हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं। ये बादशाहपुर का कई वर्षों से 2017 से एमसीजी वहाँ पर निगम करोड़ों रुपए का वहाँ पे रिपेयर भी करा चुकी है। इन घरों में सब चीज़ है, यहाँ सीवर भी जाता है, नालियाँ भी हैं, पानी भी आता है, बिजली कनेक्शन भी है। तो ये 2010 की स्थिति थी। पिछले 12 साल में डिफरेंट सरकारों ने मिलके इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। आरटीआई के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी शर्मा जी, ये हमें थोड़ा सा बताएं। मैं एक्टिविस्ट हूँ, अभी मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ, और ये मुद्दा है बादशाहपुर किले का, बादशाहपुर फोर्ट का, जो कि 800 साल पुराना है। जो आरटीआई के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इस किले का टोटल रकबा है 33 कनाल, ऑलमोस्ट 5 एकड़, और इसको पूरे तरीके से एनक्रोच कर दिया गया है, कब्जा कर लिया गया है लोकल माफिया ने, जिसको हेल्प करी गई इस प्रशासन ने पिछले 5 सालों में, 4 सालों में 5 करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे पानी, बिजली, सीवर, टाइल सब लगा रखा है, जबकि जमीन उनकी नहीं है। खसरा नंबर 242 से लेकर 245 तक। मैं नहीं कह रहा है, ये राजस्व विभाग कह रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है गुड़गांव का, कि किले का जो खसरा नंबर है 242 से लेकर 245 तक है, 33 कनाल। उस किले में जो 8 साल पुराना है, उस पर निगम कैसे काम करवा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सर, आपकी नज़र इस पे कब गई थी और कब आपने इसको देखा कि ये चीज़ें बन चुकी हैं? जी, ये कब बना किला जब था 2022 है 8 साल पुराना, 800 साल पुराना। और ये पूरा 2010 की मैं पिक्चर है, सैटेलाइट की, निगम की सैटेलाइट की पिक्चर है मेरे पास, जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो निगम की सैटेलाइट की पिक्चर है, क्योंकि जो निगम परिषद जिसके अंदर किला आता है, उनके पास कोई पुरानी फोटो नहीं है इनकी। फिर मैंने अप्रोच किया एमसीजी को, उनकी सैटेलाइट पिक्चर सर्वे करते हैं वो लोग हर साल, तो 2010 की पिक्चर है जो आपको दिखाई मैंने। और ये जो पिक्चर दिखाई कॉलोनी की, किला कॉलोनी की, ये पिक्चर है 2 साल पहले की। उससे पहले किसकी प्रॉपर्टी रही है? क्या जिला परिषद की प्रॉपर्टी थी या ये थी नगर परिषद की? सर ये नगर परिषद नहीं कह रहा मैं, नगर परिषद तो वहाँ पे है नहीं। हाँ, निगम तो अब बना है ना वहाँ। निगम तो 2008 से बना है। उससे पहले किसकी प्रॉपर्टी थी? पंचायत की प्रॉपर्टी थी या जिला इस परिषद? रिपोर्ट के हिसाब से 1965-1966 गांव बादशाहपुर में खसरा नंबर 1600 ये पुराना किला दर्ज किया गया है। 1966 की उसमें ये किला ही था, लेकिन 2015-16 में यही सब जो पूरा 33 कनाल 16 मरले जो है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की मलकियत व खाना काशिफ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दर्ज किया गया। अब जिला परिषद ही कह रहा था। जी, अब मतलब ये उनका अपना ही जवाब है एमसीजी का कि 1960s में तो ये किला दर्ज था, और 2016 में इन्होंने अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर आ गए। तो आज तक क्या प्रशासन को पता नहीं लगा? उनके नाक के नीचे एक पूरा फोर्ट गायब हो गया। आज हम लोग पर्सनली वेरीफाई करके आए हैं, 2 दिन पहले सर और मैं गए थे वहां, पूरा चक्कर लगाया, इस फोर्ट की एक दीवार की एक ईंट भी नजर नहीं आई सर। आप इमेजिन करिए, ये इतना बड़ा फोर्ट था कि इसकी जो वॉल थी उसमें मारुति कार चल सकती थी। पूरे गुड़गांव में एक किला था, और इसकी विकिपीडिया के हिसाब से भी इट हैज़ बीन कम्प्लीटली एनक्रोच्ड। तो क्या सरकार, प्रशासन
लोकल पॉलिटिशियंस इतने खामोश रहे कि उनको दिखाई नहीं दिया, इतना बड़ा फोर्ट उनकी नाक के नीचे से गायब हो गया। अब एनजीटी का ऑर्डर है, डीसी को उन्होंने कहा है कि ये सारे इलीगल एंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए और वापस रिस्टोर किया जाए। नो एक्शन हैज बीन टेकन। ये 4 महीने पुराना ऑर्डर है। हम लोग डीसी साहब से भी मिलके आए थे, निशांत जी ने हमें आश्वासन दिलाया कि ये उनके समय से पहले था तो वो अभी पता करेंगे। तो 3 दिन पहले हम उनको मिल के आए थे, सारे ऑर्डर दे के आए थे, उनके ऑफिस से फॉलोअप कॉल भी आया था। लेकिन हम आपके ज़रिए पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये आपकी धरोहर थी, ये हम सब की धरोहर थी। इट वॉज नॉट फॉर द जो लोकल पार्षद है या लोकल जो एमसीजी या जो भी निगम में काम करते थे उनकी नहीं थी प्रॉपर्टी, ये नहीं दे सकते थे किसी को भी। आज उन्होंने खुद जो वहाँ के पार्षद है उनका स्टेटमेंट है कि मैंने ये काम नहीं करवाया, जबकि सर ने जो आरटीआई निकाली है उसमें खास लिखा है, उनका नाम भी है। ये वाली जो आरटीआई है 3 दिन पहले इसका 16 तारीख को इसका जवाब आया है और इसका जो सारा काम है कई करोड़ रुपए का, वो उनके सुभाष सिंह काउंसलर वार्ड नंबर 25, ये आरटीआई से निकला है कि करोड़ों रुपए का काम वहाँ कराया गया है। वहाँ की ड्रेन्स डलवाई गई हैं, वहाँ नाली बनवाई गई है, वहाँ टाइल लगवाई गई हैं। किसी में 75 लाख, किसी के ऑर्डर में किसी के 18 लाख, किसी के 13 लाख के सभी पेपर आपके पास। निगम पार्षद है जिला पार्षद? सर 25 वार्ड तो हमारा निगम पार्षद है, वार्ड नंबर 25 काउंसलर सुभाष। पब्लिक के पैसे पब्लिक जो भी कब्जा कराया, मतलब ये हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी थी। नहीं तो इसमें एक चीज है कि जो इन मकानों की रजिस्ट्रियां हैं या जीपी हैं वो किसने की है? उस पे आ रहा हूं मैं। बताइए सर। ये प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है उस मकान उन कॉलोनी, कैसे बन गई प्रॉपर्टी आईडी बिना रजिस्ट्री की, कैसे बन गई? मतलब आप कह रहे हैं रजिस्ट्री नहीं है उन मकानों की? रजिस्ट्री नहीं है और प्रॉपर्टी आईडी फ्री बन गई वहाँ की। प्रॉपर्टी आईडी है, ये लोग टैक्स दे रहे हैं, इनको बिजली बिल आ रहे हैं, पानी बिल आ रहे हैं, और सीवर बिल ये आ रहा है। 70 प्रॉपर्टी आईडी है। तो हम एमसीजी से पूछना चाहते हैं कि आपके नाक के अंदर ये सारा कुछ हो गया, आपको या पता नहीं था या आपने समझा नहीं जरूरी कि एक फोर्ट जो है उसको बचा के रखा जाए। ये पिछले 10-12 साल में सारा काम हुआ। क्या कार्रवाई रहेगी आपके ऊपर, फिर क्या एक्शन? नहीं, हम डीसी साहब से तो मिल चुके हैं। तो डीसी ने क्या आश्वासन दिया मैम? उन्होंने ये कहा है कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं था, और अब मैं इसके बारे में पता हम उनसे फॉलोअप करेंगे क्योंकि जो एनजीटी का ऑर्डर है वो सीधे डीसी गुरुग्राम पे है। ये सारा जो ग्रीन एरिया जो जिसके ऊपर कब्जा किया गया इलीगल तरीके से उसे हटाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और अगर हमारी नेशनल हेरिटेज को इस तरह कॉलोनी में कन्वर्ट करना है तो प्लीज़ बता दीजिए कि कौन से जिले बाकी हैं। गुड़गांव में वैसे भी बहुत कम हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, दिल्ली में किस तरह इतने अच्छे से प्रिजर्व किए गए ताकि अगली जनरेशन कोई हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, छोटी छोटी जो है वो सारी टीले टीले से है, फिर भी उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन गुड़गांव प्रशासन ने, गुड़गांव पॉलिटिशियंस ने, गुड़गांव के लैंड माफिया ने मिलके पूरे गुड़गांव की हेरिटेज जो हमारे बच्चों की धरोहर थी उसको खत्म कर दिया। सारी का मैडम पता करना और इंक्वायरी बैठाना करिए इन्होंने कि हमारा किला चोरी हो गया। एफआईआर कब तक हो जाएगी वो करी है। बाकी मैं हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में एक रिट डालने वाला हूँ इसके अगेंस्ट। पीआई डालूंगा, रिट डालूंगा। सर आप या इसको इस सभी चोरी को, लैंड की जो चोरी है उसको आप इसको जायज बना चुके हैं, उसको जायज रखेंगे, इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।